नमस्कार। एक बड़े ही अनोखे किस्से से शुरू करते हैं जो हमारे सूत्रों में मिला। क्या आपको पता है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय बमों पर अभिनेत्री रवीना टंडन का नाम लिखा गया था? हाँ, ये सुनने में बड़ा फिल्मी लगता है ना? पर कहते हैं कि मिराज विमानों से जो कुछ बम गिराए गए उन पर मजाक में लिखा था, नवाज शरीफ के लिए प्यार से रवीना टंडन। सही कहा। खैर, ये तो एक मजेदार पहलू है। कारगिल संघर्ष के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर बात करेंगे जो अक्सर सुर्खियों से दूर रह जाते हैं। मतलब लाहौर समझौते से लेकर लाहौर समझौते में जो एक तरह का विश्वासघात छिपा था, वहां से शुरू करके मैदान जंग में जो वीरता दिखाई गई, उन कहानियों तक हम जाएंगे। शुरुआत करते हैं लाहौर समझौते से। जी। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की वो बस यात्रा, नवाज शरीफ से मिलना, ये सब तो लग रहा था कि शांति की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ऊपरी तौर पर तो देखिए, माहौल पूरा वैसा ही बना था। दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू हुई, शांति, भाईचारा, ऐसी बातें हो रही थी। हाँ, उम्मीदें काफी थी। भारत ने तो पूरी ईमानदारी से ही हाथ बढ़ाया था। पर विडंबना देखिए, ठीक उसी वक्त पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा के पार भारतीय इलाके में घुसपैठ की एक पूरी गुप्त योजना बना रही। जो ऊपर नेताओं के बीच चल रहा था और जो जमीन पर सेना कर रही थी, उसमें कोई तालमेल ही नहीं था या जानबूझकर धोखा दिया जा रहा था। दुर्भाग्य से सूत्र तो यही इशारा करते हैं कि ये एक सोचा समझा धोखा था। और घुसपैठ कैसे हुई? मतलब भारतीय सेना को पता क्यों नहीं चला? देखिए, सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से भारतीय सेना का कुछ आगे की चौकियों से नीचे आना वो एक सामान्य प्रक्रिया थी। ये हर साल होता था। पाकिस्तानी सेना ने बस इसी मौके का फायदा उठाया। जब पोस्ट खाली हुई तो उनके सैनिक ऊपर आकर बैठ गए। कारगिल, द्रास, बटालिक सेक्टर की कई अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इनमें टाइगर हिल और पॉइंट 4875 और 5140। पॉइंट 4875 का आपने जिक्र किया, वो क्यों इतनी अहम थी? देखिए, पॉइंट 4875 से वो सीधे लेह लद्दाख हाईवे पर नजर रख सकते थे। मतलब हमारी सप्लाई लाइन काटने का सीधा खतरा था। वहां से वो हमारी सेना के मूवमेंट को देख सकते थे, आर्टिलरी फायर को गाइड कर सकते थे। बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट था वो। इसका पता चला बड़े ही नाटकीय ढंग से, किसी हाईटेक निगरानी से नहीं, बल्कि एक आम चरवाहा ताशी नामग्याल, उनकी वजह से। वो अपनी खोई हुई आग ढूंढ रहे थे बर्फीले पहाड़ों में, और तभी उन्होंने कुछ अजनबी लोगों को देखा जो वहां बंकर बना रहे थे। उन्होंने शक होने पर फौरन नीचे आकर भारतीय सेना को खबर दी। उनकी सूचना पर ही आर्मी की पेट्रोलिंग टीम ऊपर गई कंफर्म करने, और तब जाकर इस पूरी घुसपैठ का, इस अहम ऑपरेशन का भंडाफोड़ हुआ। जब लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक पेट्रोल पार्टी गई और वो वापस नहीं लौटी, और बाद में जब उनके शतविक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने सौंपे, तब स्थिति की भयावहता एकदम साफ हो गई। उसके बाद ही भारत ने पूरी ताकत से ऑपरेशन विजय शुरू किया। कैप्टन विक्रम बत्रा का जिक्र बार बार आता है। दुश्मन भी उन्हें शेरशाह के नाम से जानता था। कैप्टन विक्रम बत्रा, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। उनकी बहादुरी तो लेजेंडरी है। पॉइंट 5140 को जीतने का जिम्मा उनकी यूनिट को मिला था। 3 तरफ से सीधी खड़ी चट्टानें, एक तरफ गहरी खाई, दुश्मन ऊपर आराम से बैठा था मजबूत पोजीशन में। उसे जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। कैप्टन बत्रा और उनकी डेल्टा कंपनी ने वो रास्ता चुना जो सबसे खतरनाक था, खाई वाला रास्ता। रात के अंधेरे में वो चट्टानों पर चढ़कर दुश्मन के बिल्कुल पीछे पहुंच गए। बिल्कुल सरप्राइज अटैक। एकदम दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आमने सामने की लड़ाई हुई। कैप्टन बत्रा ने खुद कई दुश्मन सैनिकों को ढेर किया, उनके बंकर उड़ा दिए, और इसी जीत के बाद उन्होंने अपना वो मशहूर कोड वर्ड बोला, ये दिल मांगे मोर। बिल्कुल, ये दिल मांगे मोर। अगला अहम टारगेट था पॉइंट 4875। वहां भी बहुत भयानक लड़ाई चल रही, और इसी लड़ाई के दौरान उनका एक साथी, एक जवान, पूरी तरह घायल हो गया। सूत्रों के हिसाब से कैप्टन बत्रा उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने साथी से कहा, तू हट जा पीछे, तेरे बीवी बच्चे हैं। वो खुद उसे कवर देने लगे। उसी कोशिश में दुश्मन के एक स्नाइपर की गोली उन्हें लग गई और वो वीर गति को प्राप्त हो गया। एक अविश्वसनीय बलिदान। बिल्कुल, भारत ने पॉइंट 4875 जीत लिया, पर हमने अपना शेरशाह खो दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। कारगिल विजय ऐसे ही 527 भारतीय सैनिकों के बलिदान की कहानी है। शांति की कोशिशों के ठीक बीच में इतना बड़ा धोखा हुआ। कैसे एक आम चरवाहे की नजर ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई, और कैसे कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे वीरों के व्यक्तिगत साहस ने जंग का रुख पलट दिया। ये इंसान के जज्बे, उसकी हिम्मत, उसकी ड्यूटी और बलिदान की कहानियां हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये सब जानने के बाद एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि संघर्ष के दौरान ये जो विश्वास और धोखा होता है, इनके बीच की लकीर कितनी पतली और धुंधली हो सकती है ना? और बड़ी बड़ी रणनीतिक जीतों के पीछे जो ये व्यक्तिगत त्याग और कहानियां छिपी होती हैं, उनका हमारी यादों में, हमारे इतिहास में असल महत्व क्या होना चाहिए?